हेलो हेलो हेलो। वही सुनो मेरी बहनों, सुनो मेरी बेटियों, सुनो चाची, सुनो बुआ, सुनो सखियों सहेलियों। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें बताने वाली हूँ सावन के बारे में। सावन में कैसे हरी भरी लगती है हरियाली, हरियाली तीज आती है, हरियाली शिव जी की पूजा होती है, झूले झूलते हैं और सबसे पहले उससे क्या आता है, सावन का सोमवार व्रत करती हैं औरतें। तो चलिए इसी पे आज हम एक छोटी सी कहानी आपको सुना रही हूँ। वर्षा के आगमन के साथ ही संपूर्ण धरती हरितमा से जिस प्रकार से आप्लावित हो धन्य हो जाती है, और जब चराचर को स्वयं में समेटे वसुंधरा ने ही हरा श्रृंगार किया हो, तो श्रृंगार प्रिया शक्ति स्वरूपिणी आस्थावान सुहागिनी इस उमंग को अपने अंग अंग में धारण कर क्यों न जी भर के जी ले। हिंदू परंपरा में सावन में हरे रंग का अत्यधिक धार्मिक महत्व स्वीकार किया जाता है, और जब बात सावन की हो तो हरे रंग के साथ बहुतेरे महात्म जुड़ जाते हैं। शिव और सावन का अनोखा सौंदर्य सर्वविदित है। मान्यता है कि सावन में हरे वस्त्र और आभूषण धारण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, जिससे शुभता की वृद्धि होती है। हरा रंग सौभाग्य और समृद्धि का सूचक है। जिस प्रकार विवाह में लाल रंग के वस्त्र और चूड़ियों का अपना अलग महत्व है, ठीक वैसे ही महत्व सावन माह में हरे रंग का होता है। सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक हरा रंग जब सावन में सुहागिनों और सौभाग्यकांक्षी कन्याओं द्वारा धारण किया जाता है, तो हरियाली में डूबी प्रकृति की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त हो जाती है। एक और भक्ति तो दूसरी ओर सौंदर्य प्रसाधनों का आकर्षण। आस्था के साथ श्रृंगार का संयोग मानव शिव और शक्ति की रचनात्मकता को सृष्टि का कण कर उल्लसित हो अर्घ दे रहा हो। श्रृंगार प्रेम करने वालों के मध्य संयोग और अपरंपार कामनाओं का ज्वार लेकर आता है, तो बिरहा कुल प्रेमी जन का हृदय उमड़ते श्याम बादलों को देखकर अपना धैर्य त्यागने को विवश भी हो जाता है। एक और तो सावन का ये वारिद ये कल्प वृक्ष है जो संपूर्ण सृष्टि को वर्षा से संतृप्त कर नवजीवन देते हैं, तो दूसरी ओर मन के अंदर उमड़ते मेघ प्रियतम की स्मृति में सघन अश्रु बनकर अविरल बहा करते हैं। इस संताप में भी एक अनोखा सौंदर्य और श्रृंगार है, जिसे कविगण मनोहारी तरीके से अपनी लेखनी में उजागर करते हुए कहते हैं, झमझम झम बेग बरसते हैं सावन के, थम थम दिन के, तम में सपने जगते मन के। इस उमंग का पारावार ऐसे होता है कि रस फुहार से भीगा सरल रसिक मन खुले मेघ के नीचे मन के शासक तन प्राण और आत्मा तक को श्रावण के अमृत जल में सराबोर करने की लालसा को चरितार्थ कर देता है। फिर चाहे घर का आंगन हो, छत हो, गलियां हो, यहाँ तक कि चौबारे लोग वर्षा जल में भीगने की आनंद से स्वयं को रोक नहीं पाते। हाथों में मेहंदी के बूटे, नववार जलद की वंदनवार, सखियों का चुहल भरा साथ, और आम नीम बरगद और महुआ के वृक्ष पर पड़े हुए झूलों से मगन छू लेने की अदम्य व्याकुलता। कितना अद्भुत संयोग है ना इस समूचे उत्सव में, जहाँ प्रकृति और मानव साथ साथ इस परमानंद को प्राप्त करते हैं। धार्मिक आख्यानों की ओर जाएं तो मान्यता है कि झूला झूलने की इस परंपरा का आरंभ श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने किया था। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले सावन माह में ही श्री राधा रानी को झूला झुलाया था। पौराणिक मान्यताओं में यह आख्यान मिलता है कि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के लिए झूला डाला था। सावन का यह झूला प्रमोद का, आनंद का, सौभाग्य, साहचर्य का सूचक है। जब सृष्टिकर्ता ही आनंद से उल्लासित हो, तो क्यों न सृष्टि का कण कण इस उल्लास का भागी बने। इसी पवित्र
सावन माह में नागपंचमी और हरियाली तीज जैसे त्यौहार आयोजित होते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाता है। हर साल सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरे भरे वातावरण में हरियाली तीज धूमधाम से मनाई जाती है, जिसमें सौभाग्यवती स्त्रियां पति की आरोग्य आयु की कामना के लिए निर्जला उपवास कर भवानी शंकर की अर्चना कर आनंदित होती हैं। श्रावण शिव के साथ साथ शक्ति की उपासना का भी द्योतक है। यह भी ध्यातव्य है, समस्त पुरुष यदि भगवान सदाशिव के अंशभूत हैं तो समस्त स्त्रियां भगवती शिवा की अंश स्वरूपा हैं। इन्हीं अर्धनारीश्वर के विलास से संपूर्ण चराचर जगत अधिष्ठित और पोषित है। इसलिए सावन में यदि शिव को प्रसन्न करना है तो शक्ति को आह्वानित करना अपरिहार्य है और उसी का उपक्रम है ये समस्त व्रत त्यौहार और उत्सव। सावन लगते ही पूर्वांचल सहित समूचा उत्तर भारत मचल उठता है। तन मन की गुलजार करता बोल बम का उच्चार, केसरिया रंग का कुर्तीनुमा अर्ध वस्त्र, घुटने तक का आधा पजामा, गमछा अथवा धोती नुमा अधो वस्त्र, भक्ति रस के फुहार में फूल पत्तियों और घुघरालों से सजाए गए कांवड़ और उन्हें धारण किए कांवड़ियों को देखना सावन की जीवंतता को और सजीव बनाता है। सावन की शिव झांकी जब निकलती है तो देखने वाले दांतों तले उंगली दबाए आंखें विस्फटित कर लेते हैं। भस्म को अंगराग बनाकर कंचन को धूल चटाना यदि किसी को सीखना है तो इन्हें देख भर ले। सावन के गीतों में भी माधुर्य और लोक रंजन अपने चरम पर दिखता है। गीतों के बोल जब कानों में पड़ते हैं तो अनायास ही हमारे मर्म को छू जाते हैं। मन भावन सावन में नायिका अपने प्रिय को छोड़कर नैहर नहीं जाना चाहती है और बरबस कर उठती है। शादी रे चलो भोलेनाथ, गौरा ने हाँ कह दी। मौर आया पर्वत से, मुकुट आया पर्वत से, मौर आया पर्वत से, मुकुट आया पर्वत से, शादी रे चलो भोलेनाथ, गौरा ने हाँ कह दे। बीरन भैया आइले अनवैया हो सवनवा में ना जाई वो ननदे। कजरी है ना, बहुत लोग जानते होंगे। वास्तव में सावन का एक पावन आयोजन है, एक ऐसा पावन आयोजन जिसमें भक्ति और प्रेम का रस है, देवत्व से निखरी हुई मानवता और उसकी जीवंतता का मधुर संदेश है। जहाँ प्रकृति और मानव दोनों परस्पर मिलकर परमेश्वर का आशीर्वाद ले नाचते हैं, गाते हैं और परमानंद को प्राप्त करते हैं, ऐसे में मन सहसा कुछ स्मरण सा गा उठता है। गरज गगन के गान, गरज गंभीर स्वरों में, भरे अपना संदेश उरों में और अधरों में। उमड़ घुमड़ करे करे रे बदरिया की सावन में आई रे बदरिया। बोल बम के नारा बा आई हो एक सहारा बा, बोल बम के नारा बा। हाथी न घोड़ा न कोनो सवारी, पैदल ही अइबो तोरे द्वारी, ये भोलेनाथ पैदल ही अइबो तोरे द्वारी। बोल बम के नारा बा, बोल बम बोल बम बोल बम। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ की जय। तो इसी के साथ ही ये सावन का भोलेनाथ का त्यौहार, जय भोलेनाथ की सावन की सोमवार के बारे में और सावन की कजरी के बारे में मैंने आपको बताया। पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी संभव हो तो कर सकते हैं। ठीक है, भोले बाबा आप सबका कल्याण करें। इसी शुभकामना के साथ जय भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।